बहुत समय पहले की बात है। मगध राज्य में एक सोनापुर नाम का गांव था। वह गांव धन धान्य से संपन्न था और वहां के लोग बहुत कर्मशील थे। लेकिन उन गांव वालों के मन में एक आदमी का खौफ था। वो गांव वाले उस आदमी से बहुत डरा करते थे। इसी वजह से वो रात में अपने घर से बाहर भी नहीं निकलते थे। उस गांव के लोग अपना सारा कार्य दिन में ही खत्म कर लेते और रात में अपने घर के अंदर चले जाते। गांव के लोग उस आदमी से इतना डरे हुए थे जिससे वो अंधेरे होने के बाद अपने घर से बाहर निकलने की हिम्मत भी नहीं कर पाते थे। वो एक राक्षस जैसा दिखने वाला खूंखार आदमी था और उसका नाम अंगुलीमाल था। वो सोनपुर गांव के जंगलों में रहता था और जो भी आदमी उस जंगल से गुजरने की कोशिश करता वो उसे लूट लेता और मौत के घाट उतार देता। और वो गांव वालों के बीच अपना खौफ बनाए रखने के लिए वह उस व्यक्ति की उंगली काटकर माला बनाकर अपने गले में पहन लेता और इसी वजह से लोगों ने उसका नाम अंगुलीमाल रखा था। दिनों दिन अंगुलीमाल का खौफ बढ़ता ही जा रहा था और लोग बड़े डरे सहमे से रहने लगे। एक दिन गौतम बुद्ध उसी गांव से गुजर रहे थे। गांव वालों ने बुद्ध को देखा और उन्हें रोककर उनका खूब आदर सत्कार किया। बुद्ध ने उनके चेहरे पर डर महसूस कर लिया और गांव के लोगों से पूछा, आप सब इतने चिंतित और डरे हुए क्यों हो? तब गांव वालों ने हिचकिचाते हुए बुद्ध से कहा, यहाँ जंगल में अंगुलीमाल नाम का एक डाकू रहता है जो लोगों को लूट कर और उनको मार डालता है। हे प्रभु, अब आप ही बताओ हम क्या करें? यह सुनते ही बुद्ध उठ खड़े हुए और जंगल की ओर बढ़ने लगे। गांव के लोगों ने बुद्ध को रोकने का बहुत प्रयास किया लेकिन बुद्ध नहीं माने और आगे बढ़ते चले गए। अब बुद्ध जंगल के अंदर प्रवेश कर चुके थे और आगे बढ़ ही रहे थे कि इतने में ही अंगुलीमाल की नजर बुद्ध पर पड़ी और वो अपनी तलवार लेकर बुद्ध के सामने आ पहुंचा। बुद्ध ने उसको देखा और नजरअंदाज करके आगे बढ़ने लगे। तभी वो पीछे से आवाज लगाता है, रुक जा, आज तुझे मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ये सुनकर बुद्ध रुके और उन्होंने पलट कर देखा। वो बहुत डरावना दिखने वाला आदमी था। उसके बड़े दांत थे, लाल लाल आंखें, बड़े से नाखून और उसके गले में उंगलियों की कटी हुई माला लटक रही थी। अंगुलीमाल दिखने में बहुत खूंखार था लेकिन बुद्ध उससे जरा भी भयभीत नहीं हुए और उसे देखकर बड़े प्यार से कहा, मैं तो रुक गया लेकिन तुम कब रुकोगे और ये लोगों पे हिंसा करना कब बंद करोगे? अंगुलीमाल ये देखकर हैरान रह गया कि जिसकी शकल देखने मात्र से ही लोग बेहोश हो जाते थे, उसके सामने बुद्ध बिल्कुल आराम से खड़े थे। उसने बुद्ध से कहा, हे सन्यासी, सारा मगध मुझसे डरता है, क्या तुझे मुझसे डर नहीं लग रहा? मैं इस राज्य का सबसे शक्तिशाली आदमी हूँ। बुद्ध ये सुनकर मुस्कुराए और बोले, मैं कैसे मान लूं कि तुम सबसे शक्तिशाली हो? ये सुनकर अंगुलीमाल हंसते हुए बोला, मैं एक बार में पूरे इंसान का शरीर 2 टुकड़ों में काट सकता हूँ। बुद्ध ने कहा, मैं नहीं मानता, तुम्हें साबित करके दिखाना होगा। ये सुनकर अंगुलीमाल जोर जोर से हंसने लगा और बोला, बताओ कैसे साबित करूं? बुद्ध ने हाथों से इशारा करते हुए कहा, जाओ जाकर उस पेड़ से 10 पत्तियां तोड़ लाओ। अंगुलीमाल बोला, मैं खड़े खड़े पूरा पेड़ उखाड़ डालूं, तुम सिर्फ 10 पत्ती लाने की बात करते हो? बुद्ध ने कहा, तुम सिर्फ 10 पत्तियां लेकर आओ। अंगुलीमाल पेड़ से 10 पत्तियां तोड़कर लाया। अब बुद्ध ने फिर उससे कहा, जाओ अब इन पत्तियों को वापस पेड़ में जोड़ दो। ये सुनकर अंगुलीमाल गुस्से से बोला, क्या पेड़ से टूटे हुए पत्ते कभी वापस लगते हैं? ये पत्ते वापस नहीं जुड़ सकते। ये सुनकर बुद्ध बोले, जब तुम इतनी छोटी सी चीज को नहीं जोड़ सकते तो तुम शक्तिशाली कैसे हुए? तुम किसी चीज को जोड़ नहीं सकते तो उसे तोड़ो भी मत। यदि तुम किसी को जीवन नहीं दे सकते तो उसे मृत्यु देने का भी तुम्हें कोई अधिकार नहीं। बुद्ध के मुख से ये बात सुनते ही अंगुलीमाल हैरान हो गया और उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। बुद्ध के मुख से निकले उन शब्दों ने अंगुलीमाल के हृदय को पवित्र कर दिया। वो बुद्ध के चरणों में जा गिरा और उनसे माफी मांगा और इसके बाद वो बुद्ध का शिष्य बन गया और उसने सारे बुरे काम करने छोड़ दिए और आगे चलकर ये अंगुलीमाल बहुत बड़ा सन्यासी बना। दोस्तों, हमारी जिंदगी में भी बहुत सी ऐसी चीजें होती है, ऐसे लोग होते हैं, ऐसी परिस्थितियां होती हैं जिनसे डरकर हम भागने लगते हैं। हमें लगने लगता है कि अब इसका कोई समाधान नहीं, ये कभी ठीक नहीं हो सकता। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर हम शांत मन और पूरे निडरता और आत्मविश्वास के साथ किसी भी चीज का सामना करें तो बड़ी से बड़ी परेशानियां बहुत प्रेम और सहज तरीके से ठीक हो सकती हैं। बस हमें हिम्मत नहीं हारनी और खुद पर भरोसा रखना है। सारी चीजों को प्रेम से जीता जा सकता है और ठीक किया जा सकता है।